दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 7 नंबर की राशि, बैलेंस की राशि, व्यापार की राशि, संतुलन की राशि, तुला राशि के जातकों के बारे में। तुला राशि के लिए जुलाई 2026 कैसा है? इस महीने एक बात याद रखिए, जो चल रहा है उसे बस चलने दीजिए। नया कुछ शुरू करने की जल्दी इस महीने भारी पड़ सकती है। क्यों, बताता हूं। सबसे पहले करते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके मन की स्थिति क्या है। आपके राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज्यादातर समय अच्छी स्थिति में है, इसलिए अंदर से आप बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। पर एक तरफ नया करने की कोशिश या ख्वाहिश भी आ रही है, दूसरी तरफ अंदर से आवाज आ रही है कि अभी रुको, अभी करूं ना करूं, कर पाऊंगा। इस तरह की एक जंतुजहत में आपका मन फंसने वाला है। इसलिए अभी अपने उस मन की जो दूसरी आवाज है ना, जो कह रही है अभी रुक जाओ, उसकी बात ज्यादा सुनिएगा। एक आपको एडवाइस अगर मैं दूं तो नया आइडिया आएगा तो उसे लिख लीजिएगा, पर उस पर अमल कर धन खर्च करके ऊर्जा खर्च करने के लिए वक्त अभी ठीक नहीं है। काम की अगर हम बात करें तो महीने की शुरुआत शानदार है। बुध, शुक्र और बृहस्पति तीनों आपके कर्म स्थान पर आकर बैठे हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत दिखा रहे हैं। जॉब वाले लोगों के लिए महीना काफी अच्छा है, काफी खास है। स्पेशली 18 जुलाई के आसपास तक आपका ये टाइम पीरियड, जहाँ पे सूर्य का साथ भी आपको मिल रहा है, आपका नाम बढ़ रहा है, आपका काम का तारीफें हो रही है। आपके इवन अगर इंक्रीमेंट प्रमोशन आपका वेट कर रहा था, रुका हुआ था, तो वो भी निकलता हुआ या सत्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप व्यापारी है तो सीधी बात है, आपके लिए नया रिस्क लेने के लिए, बड़ा रिस्क लेने के लिए अभी ये टाइम ठीक नहीं है। आपका सप्तम स्वामी मंगल 8वें भाव में बैठा है, इसलिए आपको व्यापार में, उसमें शनि की नजर भी है ना, इसलिए व्यापार में आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। ये सिग्नल है किसी नए वेंचर में किसी का पैसा लेकर काम करने का। यस, तो अगर आप अपने व्यापार में फंडिंग को, इन्वेस्टिंग को ढूंढ रहे थे तो वो कर लीजिए। लोन लेकर मैं नहीं ज्यादा सलाह दूंगा आपको, लेकिन हाँ, फंडिंग इन्वेस्टमेंट की तरफ अगर आप बढ़ना चाहते हैं, दिस टाइम इज गुड फॉर यू। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। पैसे के मामले में लाभ अच्छा होगा, आपको कमाई के लिए महीना अनुकूल भी है। बचत में थोड़ा मिक्स रिजल्ट मिल सकता है। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति आपके धन भाव पर नजर डाल रहे हैं, इसलिए पैसा कहीं ना कहीं से रास्ता बनाकर आ भी जा रहा है। कमाई का अच्छा हिस्सा आप इस टाइम में बचा भी पा रहे हैं। बस जो गलतियां मैंने आपको अवॉइड करने को बोली हैं उनको जरूर करिएगा। इस महीने कमाई का 1/3 हिस्सा आते ही अलग कर दीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा निकलने के मूड में बैठा है इस टाइम पीरियड में। धन भाव मंगल शनि का दबाव है वहां पर, और जब ऐसा होता है तो परिवार में हेल्थ इश्यूज होते हैं, वहां पे पैसा खर्च होता है, कोर्ट कचहरी में फालतू के पैसे खर्च होते हैं और अननेसेसरी एक्सपेंसेस सामने आने लग जाते हैं। इसलिए पहले से ही आपने अपनी सेविंग्स, अपने खर्चे अलग कर दिए। कुछ बातें और मैं आपको बताता हूं जो कि इस टाइम पीरियड में आप महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है ना जो शायद सिर्फ व्यक्ति ही महसूस करता है और उसे कोई बता नहीं सकता, उसे कोई और फील नहीं कर सकता। सबसे पहले इस टाइम पीरियड में ना घर की कोई ज़रूरी चीज़ खरीदने का लोन लेना पड़ सकता है आपको। यस, ईएमआई शुरू हो सकती है इस टाइम पीरियड में आपकी। आप जैसे मान लेते हैं फ्रिज खरीदनी है घर के लिए, या कोई बड़ा एसी खरीदना है घर के लिए, तो ईएमआई पे आपने उसको खरीद लिया। ये हो सकता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कभी मन करेगा किसी, बस मैंने कहा बिजनेस के लिए बड़ा लोन लेने से बचिए, पर ये घर के लिए छोटा मोटा फ्रिज, एसी के लिए आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपका मन करेगा कि किसी से अपने दिल की ना सारी बातें कह डालूं, अपने दिल को, मुझे किसी के सामने अपना दिल खाली करना है। आप कह भी डालोगे कोई ना कोई ढूंढ कर, पर उससे कुछ फायदा होगा नहीं आपको। आपको जैसा रिस्पॉन्स, जब हम अपने दिल की बात किसी को बताते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि ओह वाह, सामने से कुछ रिएक्ट करे, ताकि हमें फील हो कि आई एम हर्ड, मैं सुना गया हूं। पर ऐसा वो रिएक्ट करेगा नहीं, जिससे आप फिर से गुस्सा हो जाओगे थोड़ा सा। काम में अच्छी शुरुआत के बाद मन में आएगा कि ये मोमेंटम बना रहे, ये जोश बना रहे और ये ऊर्जा मेरी बनी रहे। लेकिन 18 जुलाई के बाद इस ऊर्जा में थोड़ी सी गिरावट नजर आती है। घर में बिना वजह के बहस चिढ़कर जल्दी शांत भी हो जाएगी। ये सब ना आपकी ऊर्जा को इधर उधर स्कैटर करने के लिए सब हो रहा है। पर ये 18 जुलाई के बाद ये सारी चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, उससे पहले उतनी चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। आपका राशि स्वामी शुक्र ज्यादातर समय आपके साथ ही है, लगभग 80% ऑफ द टाइम में वो आपकी सेहत की रक्षा कर रहा है। इस टाइम पीरियड में महीने की शुरुआत में ही आपको कोई मौसमी बीमारी परेशान करने लग जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाएगी 12 जुलाई के बाद, तो आपकी सेहत उसके बाद ज्यादा बेहतरीन रहेगी, आप अच्छी सेहत का आनंद लेंगे। अब अगर हम बात करें आपके प्रेमी संबंधों के बारे में, तो इस महीने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है आपके रिलेशनशिप में। अगर आपको लग रहा है ना कि उसने ऐसा रिएक्शन नहीं किया कि मैं फील करूं कि आई एम हर्ड, तो आप उसको बता दीजिए। मन में गुस्सा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत ज़रूरी है, वरना छोटी बातें शक में बदल जाएंगी। 4 जुलाई के बाद शुक्र का साथ मिलने से रिश्तों में गर्माहट ज़रूर आएगी, पर बेकार के संदेश से बचिएगा।
कानाफूसी से बचिएगा। कोई आपके पार्टनर, आपके स्पाउस के बारे में आपके कुछ भी कहे ना, नहीं सुनना है आपको। आपको आपका हक है, आप कुछ भी कहो, कोई और नहीं कह सकता है। अब ध्यान दीजिए, शादीशुदा लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। आपका सप्तम भाव स्वामी मंगल पूरे महीने 8वें भाव में है और उस पर शनि की नजर भी है, इसलिए एक दूसरे को गुस्सा मत दिलाइए। इन लॉज की बातों से अपने बीच में विवाद मत करिए। पारिवारिक मामले थोड़े कमजोर नजर आते हैं, स्पेशली स्पाउस वाला तो मैंने बता ही दिया। इन लॉज के साथ भी बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता इस टाइम पीरियड में नहीं नजर आता। अब ये इन लॉज वाली बात जो महिलाएं हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष वैसे भी उतनी खास बातें अपने इन लॉज से नहीं करते। अच्छी बात यह है कि जहां पर आपको अपनी बात मजबूती से रखनी है वहां आप बिना हिचकिचाहट के रख भी पा रहे हैं, पर परिजनों से बहस से बचना है, घरेलू मामलों को बेहतर बनाना है। घर गृहस्थी की चीजें लाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष या EMI लेने की आपको जरूरत पड़ सकती है, जैसा मैंने पहले कहा, पर सार्थक चीजें अगर घर में आएंगी तो मजा आएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो इस टाइम पीरियड में आपका फोकस अच्छा है। पहले 2 हफ्तों में ही आप कई सारी मुश्किलों को, कई सारी कठिन चीजों को खत्म कर देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ग्रह की स्थिति और मजबूत होने की वजह से आप अब थोड़े रिलीजियस और थोड़े मेडिटेशन, थोड़े स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ भी जा रहे हैं। कई सारा पैसा आपका स्टेशनरी, बुक्स में, नई किताबों में भी खर्च हो रहा है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस टाइम पे गणपति के किसी मंदिर में आप जरूर विजिट करें। आपके कर्म भाव पर ग्रहों की अच्छी स्थिति है। मंगल बीच में रुकावट थोड़ी बहुत डाल रहा है। थोड़ा सा इस बार ना स्किन में रैशेस और एलर्जी वगैरह भी आप फेस कर सकते हैं, बट बहुत 2-4 दिनों की बात है, ज़्यादा नहीं है। एक उपाय आप ज़रूर करेंगे इस टाइम पीरियड में, आपका सारा काम सफल हो, हर काम जो आप करें उसमें किसी तरह का कोई विघ्न ना आए। इसके लिए आपको गणपति के मंदिर जाकर वहाँ पर दुर्वा का दान करना है, नहीं तो मीठे लड्डू चढ़